welcome back to my YouTube channel Stronger Scholar. So guys, I'm back with a new topic. So today's topic for the discussion is absolute configuration of amino acid. Okay, तो अब इस लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि जो अमाइनो एसिड हैं उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी किस बेसिस पर थी, वो थी उसके कायरल कार्बन के ऊपर. ठीक है, जब ये हमारा कायरल कार्बन है जो अटैच होता है वो डिफरेंट ग्रुप से. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. उसमें भी हम कायरल कार्बन का ही रोल देखेंगे. ठीक है, सो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा वर्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करता है. कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स लगे हुए हैं, जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, उसका जो अरेंजमेंट है. मेन चीज़ यहाँ पे अरेंजमेंट्स है कि उसमें एटम्स की अरेंजमेंट किस बेसिस पे हुई हुई है, वो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है. ठीक है, तो कायरल कार्बन जो होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं. पहला हमारा डी और एल है. डी और एल के थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशन पता करते हैं. इसमें क्या होता है, पहला एक टर्म हम देखते हैं कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं. तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, इनैंशियोमर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर होते हैं. मतलब किसी एक ग्रुप की जब हम मिरर इमेज देखते हैं वो एक दूसरे पर पूरा सुपर इम्पोज नहीं हो पाते हैं. ठीक है, मतलब वो उसको हम सपोज हम यहाँ पर ग्लिसरेल्डिहाइड का एग्जांपल देखते हैं. यहाँ ग्लिसरेल्डिहाइड जो है उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन कायरल है. ओके, तो ये कायरल कार्बन है. अब हमने इस ग्लिसरेल्डिहाइड के सामने एक मिरर रखा है. तो अब क्या होता है, इसकी जो मिरर इमेज बनती है उसमें क्या होगा, जो OH यहाँ पर हमें बाद में दिख रहा है इस वाले मॉलिक्यूल में, वो इस मॉलिक्यूल में हमें फर्स्टली दिखेगा. ठीक है, तो ये इसकी मिरर इमेज है. अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब होता है कि हम इस वाले ग्रुप को जब उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तब ये एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक नहीं पाएंगे. कुछ पार्ट इसका क्या होगा, अलग रहेगा. तो इसलिए ये क्या है, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं. ठीक है, तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर images of molecule. ओके, तो हमने यहाँ पे इनैंशियोमर का कॉन्सेप्ट देख लिया कि उसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल जो कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल हैं. क्योंकि जो हम उनकी मिरर इमेज को देखते हैं तो हम इस ग्रुप को जब इसके ऊपर ढकेंगे तो इसका OH यहाँ आएगा और इसका जो H है वो यहाँ आएगा. तो एक दूसरे की बिल्कुल एक दूसरे को पूरी तरीके से सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे, मतलब ढक नहीं पाएंगे. तो इसलिए ये क्या है, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स को है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम देखते हैं OH ग्रुप को. ग्लिसरेल्डिहाइड में अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर है, मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि OH की जो कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पर OH राइट हैंड साइड पर है, तब इस ग्लिसरेल्डिहाइड को हम बोलेंगे डी ग्लिसरेल्डिहाइड. ठीक है, डी ग्लिसरेल्डिहाइड में OH हमारा जो होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है. अब जो इसकी मिरर इमेज है वहाँ हम देख रहे हैं कि OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, तब ये क्या होगा, एल ग्लिसरेल्डिहाइड. तो हमें पता है कि ग्लिसरेल्डिहाइड जो है एक रेफरेंस कंपाउंड है. ग्लिसरेल्डिहाइड हमारा एक रेफरेंस कंपाउंड है जिसकी हेल्प से हम जितनी हमारी शुगर्स होते हैं जैसे कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पता लगाते हैं कि वो डी फॉर्म में है या एल फॉर्म में. अगर हमारा ग्लूकोज ही है, अगर वो डी फॉर्म में होगा तो उसके जो OH हैं वो राइट हैंड साइड में होंगे, और अगर वो एल फॉर्म में होगा तो उसके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे. ठीक है, तो ये बात हो गई शुगर्स की. हम बात करें अमाइनो एसिड की. तो अमाइनो एसिड में क्या होता है, ओके, तो अमाइनो एसिड के केस में क्या होता है, हम OH ग्रुप ना देख करके NH3 जो हमारा अमोनियम ग्रुप है उसको देखते हैं. ठीक है, तो ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो है एलानीन का. एलानीन कैसे पता है कि एलानीन है, क्योंकि यहाँ पर जो R है, R ग्रुप, वो यहाँ पर CH3 है, तो ये क्या हो गया, एलानीन हो गया. अब इसमें हम देख रहे हैं कि अगर
अमोनियम ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड को है, ठीक है, यहाँ पर अमोनियम ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, तब ये क्या हो जाएगा, एल एलानीन, एल एलानीन। अगर हमारा अमोनियम ग्रुप NH3 ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड साइड पे है, तब हमारा जो एलानीन है वो हो जाएगा हमारा डी एलानीन, ठीक है। तो जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो इन्हीं दो कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, कायरल कार्बन होता है, ठीक है। तो हमारे अमाइनो एसिड्स इन दो फॉर्म्स में होंगे, एल या डी फॉर्म। तो एक एक्सेप्शन कौन अमाइनो एसिड है जो इन फॉर्म्स में नहीं होता है, वो है ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ग्लाइसिन के पास कायरल कार्बन नहीं होता है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH3 पॉजिटिव, COO निगेटिव, H। यहाँ पर जो R ग्रुप यहाँ पे सब में डिफरेंट होते जाते हैं, वहाँ पर R ग्रुप क्या होता है, H होता है। अब क्योंकि इस कार्बन के पास दो सेम ग्रुप हो गए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दैट्स वाई दिस कार्बन इज नॉट कंसीडर एज अ कायरल कार्बन, ओके। तो इसमें ये कायरल कार्बन नहीं होगी, इसीलिए जो हमारा ग्लाइसिन है नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी भी हमारा ग्लाइसिन नहीं दिखाता है, क्यों, क्योंकि उसके पास कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन होती तभी ही वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाता है, ठीक है। तो उसके पास ये एक्टिविटी भी नहीं है क्योंकि उसके पास कायरल कार्बन नहीं है। सेकंड, वो D एंड L फॉर्म में भी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसके पास कायरल कार्बन नहीं है और सेम ग्रुप्स हो गए, इसलिए, ठीक है। बाकी जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो इन्हीं फॉर्म में होते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का मतलब है ऐसे अमाइनो एसिड जो प्रोटीन की जो हमारा ट्रांसलेशन की प्रोसेस चल रही होती है, ट्रांसलेशन, उसमें राइबोसोम की हेल्प से इनकॉर्पोरेट होते हैं, ठीक है, ऐसे अमाइनो एसिड, ठीक है। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में राइबोसोम के थ्रू इनकॉर्पोरेट होते हैं। उनमें क्या होता है, मैक्सिमम अल्फा अमाइनो एसिड्स कौन से वाले होते हैं, एल अल्फा अमाइनो एसिड। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि एल अल्फा अमाइनो एसिड ही हमारे मैक्सिमम प्रोटीन के केस में देखे जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो हम जितने भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं जब वो राइबोसोम के थ्रू इनकॉर्पोरेट होते हैं तो हमें उनकी एल फॉर्म ही देखने को मिलती है। जो हमारे प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड हैं वो एल फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। तो जो डी फॉर्म वाले हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, डी अल्फा अमाइनो एसिड्स, वो भी नेचर में पाए जाते हैं, पर वो कहाँ होते हैं, ठीक है। तो डी अल्फा अमाइनो एसिड में हमारे देखने मिलते हैं जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे डी अमाइनो एसिड्स होते हैं। और कुछ हमारी एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जिसमें डी अल्फा अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं, ओके। तो इसमें मेनली हमने देखा कि जो हमारा डी एन एल कॉन्फ़िगरेशन है वो किस बेसिस पे था, और ग्लाइसिन उसके एक्सेप्शन है कि वो इस फॉर्म में नहीं होता है। बाकी जितने भी हमारे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं 22 होते हैं, टोटल 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स वो डी एन एल फॉर्म में होते हैं। एक्सेप्शन में हमारा कौन है जो नहीं होता है, वो है हमारा ग्लाइसिन, ठीक है। और जो हमारे बाकी मतलब और ये सभी सब क्या है, एल अल्फा अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में होते हैं। एल का मतलब यहाँ पर क्यों है कि इन सब में NH3 जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड को होगा, ठीक है। और बाकी जो डी अल्फा अमाइनो एसिड है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके पेप्टिडोग्लाइकन में होते हैं, और कहाँ होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स में भी होते हैं, ओके। तो अमाइनो एसिड में जो सेकंड हम
मेथड देखते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पता करने का। वो सेकंड मेथड है RS सिस्टम। जैसे हमारा पहला सिस्टम क्या था, LND, एंड सेकंड इज RS सिस्टम। इसमें क्या होता है, पहले तो यहाँ पे R और S जो टर्म है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर R जो है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और R का मतलब यहाँ पर है रेक्टस। रेक्टस का मीन्स होता है राइट, ठीक है। और S जो है वो भी लैटिन लैंग्वेज का लिया हुआ है, उसका S का मतलब होता है सिनिस्टर, ठीक है। और इसका मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। तो जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था जो हमारा D और L वाला था, उसमें हम क्या कर रहे थे, D और L में OH, हमने ग्लिसरल्डिहाइड के OH को देखा था कि अगर OH लेफ्ट में है तब वो क्या होगा L, और अगर OH राइट में है तब वो क्या होगा D, है ना। ये हमने ग्लिसरल्डिहाइड के कंपेयर करके देखा था। और हमने नॉर्मल अमाइनो एसिड में किसको कंपेयर किया था, NH3 पॉजिटिव अमोनियम ग्रुप को देखा था कि अगर वो लेफ्ट हैंड साइड है तब ये L कॉन्फ़िगरेशन, और अगर वो राइट हैंड साइड है तब ये D कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो ऐसे ही जो हमारा RS सिस्टम है उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा कायरल कार्बन है उससे लगे हुए जो ग्रुप्स होंगे उन ग्रुप्स का हम एटॉमिक नंबर देखते हैं, ओके। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सपोज यहाँ पर जो भी हमारा ग्रुप होगा उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा उसको हम प्रायोरिटी देंगे नंबर 1, ठीक। उससे कम वाले की 2, उससे कम वाले की 3, और सबसे कम वाले को हमने 4 नंबर दे दिया। तो इस अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो इसका रोटेशन कैसे जा रहा है, ऐसा, मतलब क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे ये क्लॉकवाइज, तभी क्या होगा R रेक्टस मतलब राइट, ठीक। और अगर हमारा ऐसा होता 1 2 3 4, मतलब कायरल कार्बन से लगे हुए जो 4 ग्रुप हैं उसकी प्रायोरिटी ऐसी होती है कि पहले वाले का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, उससे कम सेकंड का, उससे कम थर्ड, एंड लास्ट वन का सबसे कम होगा। तब हमारा क्या होगा, इस तरीके से रोटेशन जाता है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो मीन्स ये क्या है, एस फॉर्म, मतलब लेफ्ट वाली, ओके। तो सिंपल हम RS सिस्टम में एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देते हैं ग्रुप्स को, ठीक है। तो उसमें हम ऐसा करते हैं जैसे कि 1 2 3 4, 1 वाला सबसे हाई, 2 वाला उससे कम, ऐसे इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर को मतलब दिखा रहे हैं हम, सबसे 4 में सबसे कम हो गया। हम इसमें प्रायोरिटी का नंबर मैथमेटिकली 1 2 3 4 करके भी दे सकते हैं, जिसमें हमारा 1 सबसे हाई प्रायोरिटी वाला होगा, देन 2, देन थर्ड, लास्ट 1 4 सबसे कम प्रायोरिटी वाला होगा, ठीक है। और इंग्लिश टर्म में मैंने W X Y Z करके दे सकते हैं कि मतलब W वाले की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है एटॉमिक नंबर में और Z की सबसे कम होगी, ओके। अब हम इसको एक अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल लेके देखते हैं RS सिस्टम को, ओके। तो हम अमाइनो एसिड को भी क्या कर सकते हैं, इसी अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं। अमाइनो एसिड में हम क्या करते हैं, ग्रुप्स को हम उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, जिसका मतलब एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा उसे हम नंबर 1 दे देंगे, लास्ट वाले को नंबर 4 दे देंगे। इस अकॉर्डिंग हम उसका R और S सिस्टम देख लेते हैं। पर जनरली क्या होता है कि हम D and L वाले को ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम, और सारे ही अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, L अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स होते हैं मैक्सिमम, जो L फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। और RS सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो S फॉर्म में होते हैं, S फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि हमारे जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होते हैं और वो कितने टाइप के हैं। हमने 2 टाइप देख लिए, D and L वाला, एंड R और S सिस्टम वाला, ठीक है। तो guys, if you like my video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you.